बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक गणित पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपके वर्ग 3 के लिए, एमपी टेट के कोई भी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पेडागोजी आती है, सी टेट के लिए, यूपी टेट, सीजी टेट, नवोदय विद्यालय जैसे कई ऐसे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो शिक्षक के लिए होते हैं। ठीक है, तो आज अपन लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो क्या है, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। अब ये जो है इस चैप्टर, वैसे तो मैं आपको मैथ पेडागोजी के थ्रू बता रहा हूँ चैप्टर में, लेकिन ये जो है आपका पर्यावरण पेडागोजी में भी काम करेगा, संस्कृत पेडागोजी में काम करेगा और हिंदी पेडागोजी, सभी के लिए जितनी भी पेडागोजी सब्जेक्ट की आती हैं सबके लिए ये चैप्टर कार्य करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अपना चैप्टर ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपन लोग एक एक चीज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं शैक्षणिक शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ उसे प्रभावी और सफल बनाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उसे शैक्षणिक अधिगम सामग्री कहते हैं, मतलब टीएलएम कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसके सहारे व्यक्ति को पढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी छात्र को बताना है कि भैया ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें लिखा जाता है। अब ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें लिखा जाता है, तो भाई उसको आप क्या करें, दिखा दें ब्लैक बोर्ड, तो उसके दिमाग में एक चित्र बनेगा जिससे वो ब्लैक बोर्ड कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी शिक्षण सामग्री होती है उसको दिखाना चाहिए। सहायक सामग्री वर्गीकृत होती है, 3 प्रकार के उसमें वर्गीकृत होती है ये। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। ठीक है, तो जो शिक्षण सामग्री होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है दृश्य साधन, एक होता है श्रव्य साधन और एक श्रव्य और दृश्य दोनों साधन, मतलब जिसको देखा भी जा सकता हो और सुना भी जा सकता हो। जो दृश्य साधन है इसका मतलब होता है क्या, जिसको देखा जाता हो। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आप मॉडल बनाएं तो उसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। कोई भी अगर चित्र है तो उसको भी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। और कोई भी अगर चार्ट है तो उसको भी देखा जाएगा। अब चार्ट वो खाने वाला चार्ट नहीं है, ये चार्ट वो वाला है जिसमें आप लोग देखा होगा ABCD ऐसे लिखा रहती है, A फॉर एप्पल, फिर एप्पल का एक चिन्ह बना होगा, फिर B फॉर बॉल। इस तरह के जो चार्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। अब बात हो रही है श्रव्य, जिनको सुना जाता हो। तो जैसे आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर, वैसे क्या होता है, आवाज उसमें आती है, सुना जाता है। रेडियो हो गया, इसमें भी आप क्या करते हैं, सुनते हैं। ग्रामोफोन होता है, वो भी क्या होता है, सुना जाता है। तो ये ऐसे शिक्षण सामग्री हैं जिनको सुना जाता है। अब मैं बात करूंगा दृश्य और श्रव्य दोनों, मतलब जिनको देखा भी जाता हो और साथ साथ में सुना भी जाता हो। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि टेलीविजन में आप देखते हैं उसका चलचित्र भी देखते हैं और साथ में उसकी आवाजें भी सुनते हैं। वीडियो गेम हो गया, वीडियो हो गई, कोई भी सिनेमा हो गया, नाटक हो गया, तो सभी में आप क्या करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उसको क्या करते हैं, समझते भी हैं। मतलब कुल मिला के देखना भी है और सुनना भी है। अब शिक्षण तकनीक में शिक्षण साधनों के 2 भेद किए जाते हैं। 2 भेद मतलब एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर ऐसा वो होता है जिसको, ऐसी सामग्रियां होती जिसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन हार्डवेयर ऐसी सामग्री होती हैं जैसे उसको छुआ जा सकता हो। जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप माउस को देखें, मॉनिटर को देखें, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। CPU को देखें, है ना। तो बाकी जो और आइटम उसके अंदर जैसे जो चलता रहता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग कुछ चीजों की। तो इसको पहले थोड़ा सा इस चीज की जानकारी ले लें कि इन सभी प्रकार की सहायक सामग्री को निम्न भागों में बांटकर उसकी उपयोगिता गणित विषय में किस प्रकार हो सकती है, इसकी चलिए जानकारी अपन लोग रखते हैं। तो पहली बात करेंगे अपन लोग मूल वस्तु की। मूल वस्तु मतलब रियल ऑब्जेक्ट। गणित का शिक्षण कार्य करते हुए कभी कभी ऐसी पाठ्य पुस्तक
पाठ्य वस्तु आती है कि उसे स्पष्ट करने के लिए छात्रों के समक्ष वह वस्तु मूल रूप से प्रस्तुत करने पर उनके मस्तिष्क में ठीक प्रकार से बैठ सकती है। जैसे यदि माप तौल आयतन के जैसे मान लीजिए, मैं आपको सिंपली सा बताता हूँ एक चीज, रियल वस्तु क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी अपने छात्र को अगर ये पढ़ा रहे हैं कि ये 1 किलो का बाट होता है, ये 200 ग्राम का बाट होता है, ये 2 किलो का बाट होता है, तो वो बाट आप उसको दिखाएं ना, उसको मतलब उसको आप समझाएं ना, उसको सीधे आप बाट ले जाके दिखा ही दें, है ना, वो रियल ऑब्जेक्ट आप उसको दिखा ही दें, तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से सीखेगा और जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको बच्चे को समझाना है कि आप कंप्यूटर पढ़ाना है आपको उसको, ठीक है, लेकिन आप कंप्यूटर उसको पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर होता है, ये होता है, वो होता है, आप डायरेक्ट उसको जाके कंप्यूटर ही दिखा दीजिए, तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा और उसके दिमाग में एक अच्छी क्या बनेगी, पिक्चर बनेगी, इमेज बनेगी, जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाएगा। अब बात करते हैं प्रतिमूर्ति, मतलब मॉडल, मतलब जो चीज़ आप उसको पढ़ाना है उसी की तरह आप उसको वो चीज़ दिखा दें। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप अगर पढ़ाने जा रहे हैं आज एक पृथ्वी कि पृथ्वी हमारी गोल होती है, थोड़ा सा चिपटी होती है, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है ना, अपने अक्ष पर 24 घंटे घूमती है, तो और सूर्य की परिक्रमा ये करती है, एक वर्ष में करती है 365 दिन, 4 घंटे कुछ मिनट में करती है, तो ये 6 घंटे कुछ मिनट में करती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप उसको बताना चाहते हैं बालक को तो आप सिंपल्स का एक चीज़ जान लें कि आप सीधे एक पृथ्वी के बारे में पढ़ाने के जगह और उसको पृथ्वी का एक नमूना दिखा दीजिए, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। तो ग्लोब दिखा दीजिए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉडल बोलेंगे, प्रतिमूर्ति बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए, तो ये होती है प्रतिमूर्ति, मॉडल। अब बात करेंगे चित्र की। तो चित्र जैसे होता है किसी भी चीज में, आप अगर को गणित में अगर अपन उसका चित्र ही बता दें तो ज्यादा सरल होगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं वृत्त, कि भाई वृत्त जो होता है वो गोल होता है, ठीक है, वृत्त में एक केंद्र होता है, तो आप सीधे उसका एक चित्र बना दें कि भैया ये वृत्त है, इसमें ये केंद्र है, यहां से यहां तक जीवा है, ये जो केंद्र से होके जाएगी वो वृत्त का क्या है, व्यास है। तो ये चीज आप क्या करें, उसको चित्र में बना के दिखा दें, तो बालक जो होगा वो बड़े आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। चलिए, मैं बात करूंगा रेखा चित्र की। रेखा चित्र वो चित्र हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज उसको समझाना चाहते हैं, उसका आपको क्या करें, एक नमूना ही दिखा दें, एक वस्तु दिखा दें, है ना। जैसे मान लीजिए मैं किसी बालक को पढ़ाने वाला हूं आयत। अब भाई साहब बोलूंगा कि आयत होता कैसा है, चलो बच्चों बताओ आयत यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, चौकोर हो, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आप बच्चे को सीधे दिखा दीजिए ब्लैक बोर्ड, तो उसका एक नमूना पेश कर दीजिए। नमूना पेश कर देंगे, क्या उसका रेखा चित्र बना देंगे, तो बालक क्या होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ पाएगा उस चीज को। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके रेखा चित्र। अब चलते हैं अपन लोग थोड़ा सा आगे, और इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको भी थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बात कर रहे हैं अपन लोग अब चार्ट की, ठीक है, किसकी, चार्ट की। ठीक है, तो चार्ट में क्या क्या होता है, तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए चार्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गणित में एक ही गुण वाली अनेक वस्तुओं के चार्ट तैयार किए जा सकते हैं, जैसे त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, ठोसों के विभिन्न रूप के, पहाड़ों के चार्ट आदि प्रकार। अब जैसे सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, पहाड़ा, आप क्या करें, जैसे बालक अगर नहीं पढ़ने में रुचि ले रहा है तो आप उसको एक पहाड़ा ला दें, तो वो पढ़ने में क्या होगा, रुचि लेने लगेगा। पहाड़े में वो क्या होता है, एक चार्ट तो होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या होते हैं, चार्ट लाते हैं, चार्ट लगाते हैं उनके मम्मी पापा। तो चार्ट वो जो होते हैं उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, रंग बिरंगा लिखा होता है, तो बालक उसमें क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो उसको क्या होता है, समझ में भी आता है। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं कि इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10-20 क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसी से रिलेटेड, तो आप लोग उनको भी सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप से
ऐड होना चाहते हैं तो ये एक नंबर है, इस पर आप मुझे ज्वाइन ALI लिख के अपना नाम लिख के भेज देंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। और ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाएंगे तो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मैं आगे चलता हूँ इसी के साथ। ग्राफ बात करूँगा मैं ग्राफ की। कोई भी चीज़ को अगर आप उसको ग्राफ से समझाएंगे बालक को तो वो बहुत ही आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। जैसे मैं उसको बालक को गणित में ही समझाने वाला हूँ कि बालक तुम्हारे 500 नंबर के टेस्ट होते थे, है ना, 500 टेस्ट में 500 नंबर में कि 2015 में तुम्हारे कितने नंबर आए। मान लीजिए कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, मान लीजिए 400 हो गया, 500 हो गया, कितने नंबर आते थे। तो मान लीजिए उस 2015 में बालक ने 200 पाया, फिर उसने बालक ने क्या किया 2016 में 300 पाया, फिर 400 पाया, फिर 100 पाया, फिर 500 पाया। तो ये क्या उसको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे तो इस तरह से उसको क्या होगा, समझ में आएगा। ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करूंगा मैं मानचित्रकार की, मानचित्र क्या होता है, मैप्स। कोई भी चीज को अगर आप उसको मैप से पढ़ाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से पढ़ेगा। जैसे आप लोग भी कभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कभी PSC अगर इस तरह की एग्जामों की तैयारी करेंगे तो आपको भी क्या होगा, मैप से बताया जाएगा। वो चीज़ क्या होती है, भूलती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको बताया जाए कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और वही आपको मैप में बता भी दिया जाए कि उत्तराखंड में गौमुख हिमानी से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, तो वो चीज़ आप क्या हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी यहाँ से निकलती है। तो वो चीज़ आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। इसलिए मानचित्र से पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन लोग संग्रहालय। जैसे मान लीजिए मुझे बच्चे को क्या पढ़ाना है, मुझे बताना है कि भाई साहब तलवार ऐसी होती है ना। जैसे यहाँ पे अपन लोग गणित की बात करें तो गणित का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अपन को पढ़ाना है इसको बेलन, उसको पढ़ाना है अपन को प्रिज्म, अपन को शंकु, गोला आदि, है ना। ये सब चीजें आपको पढ़ानी है उसको। तो आप सिंपल सा एक काम करें, आप सीधे क्या करें, उसको बेलन दिखाएं भाई साहब कि बेलन होता किस तरह है। नहीं तो वो तो सोचता रह जाएगा। जैसे मैं सोचता था जब मैं 8वीं में था, मुझे बेलन पढ़ाया गया तो मैं सोचता था बेलन होता कैसा होगा। तो हर चीज को क्या करें, उसको प्रैक्टिकल समझाएं तो वो क्या हो जाएगा, उसको बड़े आसानी से समझ में आने लगेगा। उसको प्रिज्म बताएं कि भाई साहब प्रिज्म ऐसा होता है। शंकु बताएं, शंकु कैसा होता है, इसी में आप इस तरह से कर दीजिए, शंकु हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें उसको बताना पड़ेगा। गोला जो ठोस होता है वो गोला होता है, ठीक है। इन सब चीजों को बालों को बताना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जानकारी को, किसी भी चर्चित चीज को आप बुलेटिन बोर्ड में लगा सकते हैं तो वो चीज आपको क्या रहती है, याद रहती है, ठीक है। फिलहाल इसकी महत्वता को पढ़ते हैं। बुलेटिन बोर्ड पर नई वस्तुएं चर्चित एवं अथवा नए अनुसंधान के आधार पर खोजे गए तथ्य अथवा गणित की मानसिक समस्याओं के हल, जादू के खेल, गणित की विभिन्न प्रकार की मनोरंजनात्मक पहेलियां जिज्ञासा वाले बुलेटिन बोर्ड पर लगानी चाहिए। यह ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां विद्यालय के सभी छात्र आते जाते हों। मतलब ऐसे जगह पे लगा दें जहां पे ज़्यादा छात्र आते जाते हों, वहीं पे मनोरंजक चीज़ आप वहां पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही बालक को दे दीजिए। तो ये क्या होता है, नोटिस बोर्ड होता है या बुलेटिन बोर्ड होता है जहां पे कोई भी जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे श्यामपट्ट की। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। हमारे देश में श्यामपट्ट का चलन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहाँ जहाँ मतलब सरकारी विद्यालय होंगी, कोई भी विद्यालय होगी, वहाँ पे क्या होंगे, श्यामपट्ट लगे होंगे। आजकल व्हाइट बोर्ड भी आ गए हैं। जो स्टैंडर्ड स्कूल है इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड चल रहे हैं। चौक नहीं चलता, वहाँ पे मार्कर चलता है। तो ये बालक को समझने में, बड़े बड़े अक्षर लिखने में क्या होता है, अच्छा रहता है, ठीक है। बात करते हैं रेडियो की। रेडियो क्या होता है, ये एक ऐसी साधन है जिसको सुना जा सकता है और सुनने में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाती है। जैसे एक बार मैं दिल्ली गया था एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के क्या थे कि कान में अपना वो लगा के, ईयरफोन लगा करके सुन रहे थे कोई चीज़। मैं सोच रहा था ये लोग गाने सुन रहे हैं,
लेकिन बाद में पता चला कि ये सभी लोग क्या हैं कि वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर करके रखे हैं और उन्हीं ऑडियो को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और ऑडियो सुन रहे हैं तो इससे क्या हुआ, ऑडियो सुन रहे हैं तो उनको क्या हो गई, जानकारी बढ़ गई उनकी, और कोई भी चीज़ उनको जो पढ़ने में याद नहीं होती वो सुनने में उनको याद हो जा रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी ऑडियो से, ठीक है। तो रेडियो भी बहुत ज़रूरी है। चलचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो अगर उसका आप वीडियो देख लें, उसका ऑडियो सुन लें, तो वो चीज़ आपको बड़ी ही आसानी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फिल्म दिखा दी जाए, और फिल्म होती है 2.5 घंटे की, मान लीजिए 2.5 घंटे आपको अगर कोई फिल्म दिखा दी जाए, तो आप फिल्म देख लेंगे और आपको पूरी फिल्म का एक एक चीज़ याद हो जाएगा। अगर एक बार और देख लेंगे तो आपको पॉइंट पॉइंट याद हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि चलचित्र आपको देखना चाहिए, वो बहुत जल्दी दिमाग में बैठता है। बात करते हैं टेलीविज़न की। टेलीविज़न भी वही है जो आपका चलचित्र है। जैसे भी कोई भी आप उसमें नाटक वगैरह देखेंगे तो वो आपको क्या होगा, इतना जल्दी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये सब क्या है, शिक्षण आधिगम सामग्री हैं आपकी। शिक्षण में इस चीज़ों का क्या है, महत्व है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन, जो ये दोनों ही क्या है, शब्द सामग्री हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लिंग्वाफोन कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, या श्रव्य सामग्री है। तो ध्यान रखिएगा, ये श्रव्य सामग्री होता है, इसको केवल सुना जा सकता है। भोपाल शैक्षणिक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया गया है जिसमें मनोरंजनात्मक गणित एवं अन्य ज्ञान भरा हुआ है। उसे ग्रामोफोन पर चलाकर जब चाहे तब सुन सकते हैं। भाषा अथवा गणित अंकों के उच्चारण छोटे छोटे छात्रों के लिए ये दोनों यंत्र उपयोगी होते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़, अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, लूसेंट आप याद करते होंगे, लूसेंट की बुक आप जीके उससे पढ़ते होंगे लूसेंट से। तो आप लूसेंट को अगर चाहें तो उसका ऑडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो डाउनलोड करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। ऑडियो डाउनलोड करके आप उसको क्या कर सकते, सुन सकते हैं, जो बहुत जल्दी आपको क्या हो जाएगा, वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं चित्र विस्तारक यंत्र, मतलब जिसमें आप जूम करके कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो मैं इसका सबसे अच्छा आपको उपयोग बता दूं, प्रोजेक्टर आपने सुना होगा। प्रोजेक्टर, उसमें क्या होता है, वो दीवार पे या पर्दे पर एक बड़ी स्क्रीन बना देता है। तो उससे क्या होता है, बालकों को समझने में और कोई भी चीज़ को देखने में आसानी प्राप्त होती है, ठीक है। जादू की लालटेन, मैजिक लालटेन जिसे बोलते हैं, यह यंत्र के द्वारा स्लाइड के रूप में चित्रों और चार्टों को बनाकर के छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप लोग ने कभी प्रेजेंटेशन बनाया होगा कॉलेज वगैरह में, तो ये उसी की बात कर रहा है, जादू की लालटेन मतलब, है ना। और बात करते हैं अपन टेप रिकॉर्डर, तो ये एक श्रव्य सामग्री है। सबसे बड़ी बात तो यही आपको पता होना चाहिए कि श्रव्य सामग्री कौन है, दृश्य सामग्री कौन है, और श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है। इसी पर एक क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा देवी सज्जनों, इस चीज को जानना आप लोग के लिए जरूरी है। बात करते हैं स्लाइड फिल्म स्ट्रिप और प्रोजेक्टर, तो ये प्रोजेक्टर की बात मैंने आपको बता दी है। मैं बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे चलूंगा अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है कि गणित शैक्षणिक शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री है कौन सी, श्याम पट्ट की मॉडल है कि चित्र है कि उपयुक्त में से सभी है। तो भाई साहब, जो गणित शिक्षण सामग्री में दृश्य सामग्री है वो क्या है, तीनों की तीनों है, ठीक है। तो इस चीज को अपन लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला का आंसर होगा उपयुक्त में सभी, ठीक है। ये तीनों ही चीज क्या थी, सब सामग्री आपकी दृश्य सामग्री थी। गणित शिक्षण में श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी, श्रव्य सामग्री पूछ रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे, श्रव्य है कि दृश्य है कि श्रव्य दृश्य है। तो देखिए श्रव्य पूछ रहा है, तो श्याम पट्ट को तो अपन देखते हैं, रेडियो को सुनते हैं, कार्टून को देखते और सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हुए सुनते हैं। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, रेडियो होगा। बात करेंगे सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों के डैश 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 अनुरूप ही करना चाहिए, व्यक्तित्व के अनुरूप, क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप, की सामाजिक स्तर की या पारिवारिक स्तर। तो सही ऑप्शन इसका होना चाहिए बी, आई थिंक, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा 20, क्षमता एवं योग्यता के आधार पर। अब हमें ये पता है कि बालक अगर सुन सकता है, देख सकता है, तभी उसके हम अकॉर्डिंग हम क्या बनेंगे, शब्द सामग्री बनाएंगे या शिक्षक सहायक सामग्री बनाएंगे। सहायक सामग्री सीखने में लाभ पहुंचाती है, विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजनात्मक बनाकर,
कक्षा में अनुशासन बनाकर, बिल्कुल इसको तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए। डी इसलिए क्योंकि विषय को रोचक भी बनाती है, विषय वस्तु को मनोरंजक भी बनाती है और कक्षा में अनुशासन को भी लाती है। जैसे जो बच्चे हल्ला उल्ला करते रहते हैं, तो अगर आप उनको प्रोजेक्टर से पढ़ाने लगे तो वो बच्चा फिर वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा पढ़ाई की तरफ। ग्रामोफोन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? चलिए, तो ग्रामोफोन जो है वो दृश्य है, तो बिल्कुल दृश्य तो हो ही नहीं सकता। श्रव्य है, सुना जा सकता है इसको बिल्कुल, और दृश्य श्रव्य तो ये भी गलत है, मापन तो ये भी गलत है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी श्रव्य उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सटेंड जिस प्रकार की अधिगम सामग्री है वह है, तो वो क्या है? शब्द सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसमें से कोई नहीं। तो पहला तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप लोग इसका आंसर बताएं। सेक्सटेंड किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो भाई साहब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, सीटेट के एग्जामों में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये एक दृश्य सामग्री है। सेक्सटेंड कैसी है? दृश्य सामग्री है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की क्या है ये क्वेश्चन? दृश्य शब्द के प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षक एवं रुचिकर स्पष्टीकरण, कम समय में ज्यादा ज्ञान, अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट कराने में सहायक। तो डी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। कम समय में ज्यादा ज्ञान ऐसा नहीं है। आकर्षक एवं रुचिकर तो बनाता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से क्या करता है? साक्षात्कार कराता है। तो सिंपली मैं आपको अगर ये बताऊं कि अगर आपने चित्र में देखा कि ये भैया कार है, क्या है ये? कार है। तो अगर आपको डायरेक्ट ले आके कार ही दिखा दी जाए तो आपकी ज्ञानेंद्रिया जो चक्षु हैं वो उसको डायरेक्ट देख लेंगे, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार कराना ही दृश्य श्रव्य सामग्री है। किस सहायक सामग्री को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा गया है? तो प्रयोगशाला, श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर या चार्ट। तो भैया आप लोग ने जीवन में सब शुरू में ही प्रयोगशाला नहीं देख ली होगी, प्रोजेक्टर नहीं देख लिया होगा, चार्ट नहीं देख लिया होगा, और जो आप जीवन भर देखते आ रहे हैं शुरू से लेकर के बड़ी बड़ी क्लासों तक, तो वो है श्यामपट्ट। और श्यामपट्ट ही सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो बात करते हैं, आज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका समाप्त हुआ, जिसमें अपन लोग ने प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास देखा। अब देखिए मेरे स्टूडेंट जो जितने भी हैं सभी लोग ये वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ करें और अपने स्टेटस में लगाएं। ठीक है, स्टेटस में लगाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, मैं और भी आप लोग के लिए वीडियो इसी तरह के बनाते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका इसका 5th चैप्टर होगा गणित पेडागोजी का, इसके बाद पर्यावरण पेडागोजी की भी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करवाते हैं तो मैं प्रतिदिन एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपकी परीक्षा कंप्लीट होते होते आपके सभी प्रकार की पेडागोजी इशू जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए भी, और बहुत बहुत बधाई आप लोग को। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।